अभी हमारे बीच मौजूद हैं मुक्तेश्वर ओझा जी। मुक्तेश्वर ओझा जी बिहार प्रदेश भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। शाहाबाद जिले में इन्होंने अपने पार्टी के लिए बहुत कार्य किया है। आपको बताते चले कि मुक्तेश्वर ओझा जी की धर्मपत्नी मुन्नी देवी आरा के शाहपुर विधानसभा की 2 बार की विधायक रह चुकी हैं। आइए बात करते हैं मुक्तेश्वर ओझा जी से राजनीतिक, आर्थिक और बेरोजगारी के क्षेत्र में जो अभी बिहार की स्थिति है उस विषय पर। सर, पूछना चाहेंगे कि आने वाले आगामी चुनाव में आपकी पार्टी किस तरह से काम कर रही है कि बिहार में चुनाव जीत सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी एनडीए की सरकार है यहाँ पर और केंद्र में हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने जो अभी तत्काल में जो कोरोना का संकट काल चल रहा है इसमें अपने स्तर से बहुत सारा लोगों के जो सारे हमारे प्रवासी बिहारी, प्रवासी हम नहीं कहेंगे, जो बिहार से बाहर रह रहे लोग यहाँ आए हैं उन लोगों को काफ़ी मदद हमारे पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा पहुँचाया गया है। हर तरह की सुख सुविधा उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहाँ तक कि उनकी रोजगार के बारे में भी सरकार हमारी चिंता कर रही है और रोजगार दिलाने का भी प्रयास हमारी एनडीए की सरकार कर रही है कि उनको रोजगार मिले और हमारे जितने भी बाहर से आए हुए मजदूर हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, यहीं पर काम करें और बिहार में रहें और सुरक्षित रहें, इसका ख्याल हमारी सरकार कर रही है। और जहाँ तक चुनाव में जाने की बात है, हमारी एनडीए की सरकार, हमारी भारत की सरकार और बिहार की एनडीए की सरकार, वहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यहाँ पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो हमारे जो भी हमारा जो काम हो रहा है, हर एक जो भी विभाग हैं, हर एक विभाग के द्वारा हमारे लोगों को अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग माध्यमों से उनको फ़ायदा पहुंचाया गया है। और आगे आने वाले चुनाव में हम अपने विकास के बल पर, लोगों की सेवा के बल पर हम जनता के बीच में जाएंगे। सर, अभी वैश्विक महामारी कोरोना के चलते त्राही हो रहा है पूरी दुनिया में, और इसी समय में आईआईटी जी की परीक्षा होनी है। ये कहाँ तक उचित है ये परीक्षा हो? देखिए, जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, परीक्षा भी हमारे छात्रों के भविष्य का सवाल है। इससे हमारे छात्रों के भविष्य जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक ये सवाल आपके आईआईटी का जो है, चाहे नीट का है, ये देश स्तरीय राष्ट्रीय स्तर का ये प्रतियोगिता है। और इसमें हमारा ख्याल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना के जो भी संक्रमण से बचाव के उपाय करते हुए इस एग्ज़ाम कराया जा सकता है। इसमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सर, यही चीज़ विद्यालयों में भी और कॉलेजों में भी लागू हो सकता है। अगर आप परीक्षा करा सकते हैं, लाखों बच्चे परीक्षा दे सकते हैं, फिर स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खुल सकता? स्कूल कॉलेज के लिए भी हमारी सरकार ने अभिभावकों से राय मांगी थी। छात्र के अभिभावक ही अपने छात्रों को अभी विद्यालय में भेजने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए छात्रों के अभिभावकों के भावना को देखते हुए अभी तत्काल प्रभाव से इसके स्कूल को बंद किया गया है। मुझे आशा है कि बहुत जल्द उस पर भी फैसला सरकार लेगी। सर, पिछली बार यूपी में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ तो उसमें भी देखा गया कि कितने लाखों लोग संक्रमित हो गए। तो क्या लगता है कि बिहार में अगर नीट और जेईई की परीक्षा जो होने जा रही है पूरे भारत में, तो उससे नहीं संक्रमित होंगे? मुझे विश्वास है कि जो भी हमारी सरकार है, जो भी पीछे में क्या हुआ उसको जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इस चुनाव में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो भी गाइडलाइन है कोरोना संक्रमित से बचाव के लिए, उसकी पूरी तरह ख्याल करते हुए इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा। और आशा है कि कोई भी हमारे छात्र संक्रमित नहीं होंगे। सर, जिस तरह से अभी बात आती है युवाओं के रोजगार की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था कि रोजगार दिया जाएगा, 1.5 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी। पर अभी देखने में आ रहा है कि 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो उसके लिए आपकी पार्टी किस तरह से काम कर रही है? बहुत सारे हमारे युवाओं को रोजगार मिला है और हमारी सरकार प्रयासरत है कि जितने भी हमारे बेरोजगार हैं उसको रोजगार हम दिलाएं। उसके लिए कई तरह की सरकार के स्तर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। बैंकों से सस्ते पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उद्योग धंधे खोलने के लिए भी हमारी सरकार युवाओं को सहयोग कर रही हैं। कई तरह के अपने स्तर से स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार हमारी काम कर रही है और आने वाले दिनों में
मुझे विश्वास है कि जो भी हमारे बेरोजगार युवक हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार करते हुए दिखाई देंगे। सर, क्या लगता है इस बार इस विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार बनेगी, और बनेगी तो कितनी सीटें जीतने की आपकी एनडीए को उम्मीद है? हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और मुझे विश्वास है कि हम लोग 200 प्लस सीट लाएंगे बिहार में और मजबूती के सरकार बनाएंगे। सर, चिराग पासवान ने बागी तेवर दिखाए हैं, लगातार उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो बागी तेवर हैं, इसके विषय में आपकी क्या राय है? वो एनडीए के साथ में लोक जनशक्ति पार्टी आज भी है और मुझे विश्वास है कि कल भी रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर, नीतीश कुमार को आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे बिहार के लिए करना चाहिए ताकि बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार मिल पाए और साथ ही युवाओं को बेरोजगारी से निकाल पाए? हमारे जो बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और भाजपा के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी हैं, दोनों मिलकर के अच्छी तरह से प्रवासी के बारे में चिंता कर रहे हैं और हम विश्वास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जितने भी हमारे बाहर से आए हुए मजदूर हैं उनको बिहार में ही रोजगार देगी हमारी सरकार, इसके लिए प्रयासरत है। सर, एक अभी नया मुद्दा देखने को मिल रहा है। बिहार का एक बच्चा जो फिल्म स्टार था, उसकी आत्महत्या, ये जांच का विषय है, हम इसे कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है जैसे लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली शाहीन बाग का उठाया गया था, लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, वो मुद्दा बंद हुआ, बिहार विधानसभा चुनाव है, तो आपको नहीं लगता राजनीतिक के अपने फायदे के लिए आप लोग कहीं ये मुद्दा तो नहीं उठा रहे? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत एक बिहार का लड़का नहीं था, वो पूरे देश का जुआ स्टार था और जहाँ तक आवाज़ उठाने की बात है, इसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश से उसके समर्थन में आवाज़ उठी थी। पूरे देश में चुनाव नहीं है, पूरे देश से सुशांत सिंह की जो भी हत्या हो या आत्महत्या हो, जैसा कि वो जांच में सामने आएगा, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। सीबीआई जांच कर रही है, इसमें कोई राजनीतिक मामला नहीं है। जो भी अगर दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। सर, बात करते हैं आपकी विधानसभा की। आपकी धर्मपत्नी शाहपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। उसके बाद आपकी पत्नी ने चुनाव नहीं लड़ा और इस बार विधायक हुए राजद से मंटू तिवारी जी। दोनों के कार्यकाल में आपको क्या, एक जनता की तरह आपसे पूछा जाए, आम आदमी की तरह पूछा जाए, आपको क्या अंतर दिखता है? देखिए, पिछले मुनि देवी के कार्यकाल में जो शाहपुर में विकास हुआ, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे पुल पुलिया का मामला हो, चाहे स्कूल भवन निर्माण का मामला हो, चाहे अस्पताल भवन निर्माण का मामला हो, आईटीआई कॉलेज खुलवाने का मामला हो, कई तरह की हमारे यहाँ शाहपुर में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जो कि पूर्व में किसी भी विधायक के द्वारा और मंत्री के द्वारा शाहपुर में नहीं हुआ था, वो 10 साल के शासनकाल में मुनि देवी जी के प्रयास से हुआ है। और अभी के वर्तमान विधायक जो 5 साल में उनका कार्यकाल है, उनके द्वारा तो मुझे एक भी कोई महत्वपूर्ण कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। जो वर्तमान विधायक ने जो काम नहीं किया, लोगों के बीच में जा कर के लोगों की सेवा नहीं किया, विधायक नहीं रहते हुए भी मुनि देवी उनसे ज़्यादा काम कर रही हैं, लोगों के बीच में रह रही हैं। अभी कोरोना काल में जितनी हमारी विधायक के सहयोग से टीम मुनि देवी के सदस्यों के द्वारा वहाँ पर जो भी प्रभावित परिवार था उनके बीच में राशन उपलब्ध कराना, उनको सैनिटाइजेशन गांव-गांव कराना, मास्क वितरण कराना, बाहर में फंसे हुए शाहपुर वासियों को उनके यहाँ तक खाद्यान्न उपलब्ध कराना, उनके अकाउंट में पैसा उपलब्ध कराना हमारी पूर्व विधायक मुनि देवी के द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान विधायक के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। इसलिए कहीं भी मुनि देवी से किसी अन्य विधायक का तुलना करना ही बेकार है।